हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज वेव नेचर ऑफ मैटर। तो वेव नेचर हम बात करेंगे बच्चों मैटर का। तो जैसे लास्ट हमने काफी सारे फेनोमेना किए हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो कि वेव करैक्टर को दिखाते हैं लाइट के। ठीक है, लाइट के वेव करैक्टर को दिखाते हैं। तो दूसरी तरफ जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो हमने की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और जिसमें हमने इंटरेक्शन किया था, ठीक है, इसका रेडिएशन का विद मैटर के साथ एज ए पार्टिकल की तरह है। ठीक है, तो वहां से हमने क्या किया था, फोटोन को किसी भी मेटल पर फॉल करके वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया था। तो मतलब कि ये हमने किया था कि जो हमारा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो वहां पर एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, मतलब पूरी तरह से क्लियर वो हो गया था कि ड्यूल नेचर रेडिएशन का होता है। तो ऐसे ही बच्चों यहां पर हम नेचुरल फिनोमिना करेंगे कि यहाँ साइंटिस्ट है हमारे डी ब्रोगली, और उन्होंने बच्चों हाइपोथेसिस जो थीसिस थी उन्होंने वो लिखी थी। तो उन्होंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें जो लिखी हैं, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे जो बड़ी बात क्या लिखी उन्होंने, जो हमारी नेचर है, नेचर थिंग्स आर सिमेट्रिक। ठीक है, तो जितनी भी नेचर में थिंग्स हैं वो सभी क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। अगर यहां पर रेडिएशन का जो हमने जिक्र किया था पहले, अगर जो रेडिएशन है वो एक प्रकार से जो वेव की तरह बिहेव करती है, और दूसरा हमने क्या उसको एज वेल एज पार्टिकल की तरह भी वो बिहेव करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है, इफ रेडिएशन कैन बिहेव एज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल देन सेम मस्ट बी ट्रू फॉर मैटर पार्टिकल। तो ये भी बच्चों मतलब कि क्या है कि जो हमारा मैटर है उसके लिए भी मतलब कि दोनों चीजें संभव हैं। ठीक है, यानी कि जो मैटर वेव है, जो मैटर के पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मतलब कि दोनों चीजें, तभी तो मतलब कि जो हमारा पहली जो हमारी लाइन थी नेचर थिंग्स आर सिमेट्रिक, वो वहां पर मतलब कि जस्टिफाइड होगी। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली ने आप बात करें 1924 में प्रपोजल दिया था कि जो मूविंग पार्टिकल हैं, आप नोट कर सकते हैं, मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर, मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर लाइक्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं, मूविंग पार्टिकल हैं, दे शुड डिस्प्ले वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन। तो उन्होंने एक बात कही है कि जो मूविंग पार्टिकल है, मैटर के जो मूविंग पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वो भी एक एज ए वेव की तरह डिस्प्ले हो सकते हैं, यानी कि वेव नेचर उनका हम यहां पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो जिसके लिए जो डी ब्रोगली है उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने लिखा था, अगर हम इसको सिंपल वे में दोबारा से लिखें, एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, एसोसिएटेड विद इट। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। तो अब जो उन्होंने प्रपोजल दिया था, तो उसमें जो वेवलेंथ थी, जो मटेरियल पार्टिकल के साथ जो एसोसिएट वेवलेंथ थी, जिसका जो लीनियर मोमेंटम पी है, लीनियर मोमेंटम क्या है, पी है, वो क्या थी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ठीक है, वेयर पी क्या है बच्चों, मोमेंटम, पी क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये तो बच्चों यहां पर हो गया उसका पार्टिकल नेचर। ठीक है, जबकि लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, और ये क्या दिखाएगा, वेव नेचर, वेव नेचर। तो ये एक प्रकार की ऐसी रिलेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, इसको ड्राइव भी हम आगे करेंगे, जो कि जिसमें दोनों के दोनों नेचर आ जाते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एच ओवर पी, पी क्या है, एम वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, वेयर एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ पार्टिकल, एम क्या बच्चों, मास ऑफ
पार्टिकल और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी और इसका इक्वेशन का नाम क्या है बच्चों, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये बिल्कुल आपके याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये रिलेशन हर जगह मतलब कि कैसे ये फिट बैठेगी, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, ये सभी हर प्रकार के जो पार्टिकल हैं उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको बिग पार्टिकल के रूप में लेते हैं, सपोज करो बिग के लिए या स्मॉल के लिए, तो दोनों केस हम करेंगे, या स्मॉल पार्टिकल है जैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिग पार्टिकल लेंगे, उसके बाद स्मॉल पार्टिकल लेंगे, दोनों पर हम ये लागू करके देखेंगे, तो तब हमारे पास पता लगेगा कि ये कहाँ सही बैठती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास देखो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो वेलोसिटी है बच्चों वो 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसका जो वेट है, ठीक है, वो है 100 kg या 1 kg, आप नोट करो। ठीक है, 1 kg इसका क्या है, मास है। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, वेयर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास कितना है यहाँ पर 1 kg। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों की वो आएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको ए नोट में भी दिखा सकते हैं, तो यहां से वेवलेंथ जो आई निकल के, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया हमने, अगर हम उसका वेव नेचर देखें कि वो ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का वेव है। ठीक है, तो वो वेव कैसे, अगर वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए और उसकी वेवलेंथ ऐसी आनी चाहिए जिसको हम डिटेक्ट भी कर सकें। ठीक है, पर यहां पर वेवलेंथ अगर निकालते हैं हम, तो वो वेवलेंथ वेरी वेरी स्मॉल है बच्चों। ठीक है, वेरी 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 स्मॉल वेवलेंथ है, तो इतनी छोटी सी वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटेक्टेड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट डे टू डे एक्सपीरियंस में वो मतलब के वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यानी कि कहने का मतलब क्या है, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, जो बड़े पार्टिकल हैं, मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दे डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टी, वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पर ये मतलब कि स्मॉल के लिए आसानी से फिट बैठता है, जो हमारा वेवलेंथ का फार्मूला है। अगर हम ले यहां पर फॉर स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को अगर हम ले, तो हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, किसका एग्जांपल लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉल पार्टिकल है, और मास कितना है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और वेलोसिटी सपोज करो, वेलोसिटी कितनी है 10⁻6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रॉन है मूव करता है। तो यहां से अगर हम वेवलेंथ निकाल लें उसकी, तो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10�6। ठीक है, वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो नियर बाई बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 7.33 इंटू 10⁻, ये आएगी -10। ठीक है, यानी कि लैम्बडा नियर बाई 7.33 ये आ जाएगी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ की वैल्यू आई, ये मेजरेबल वैल्यू है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिटेक्ट, ठीक है, एंड मेजर, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार की वेवलेंथ को हम डिटेक्ट यहां पर कर सकते हैं। तो जो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन है वो कहां फिट बैठती है, स्मॉल पार्टिकल के लिए, तो वो बड़ी मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स यहां पर आता है।
और जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इसका मतलब स्मॉल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो एक प्रकार का नेचर यहाँ पर शो करते हैं, कौन सा, वेव नेचर। ठीक है, यानी कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं दे शो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दे शो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो कैसे हम इसको डिराइव करेंगे? देखो, अगर हम रेडिएशन की बात करें, फॉर रेडिएशन, और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, न्यू, एंड वेवलेंथ लैम्बडा। सपोज करो जो रेडिएशन है वो प्रोपेगेट करती है वैक्यूम में। ठीक है, प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रोपेगेट करती है, तो तब उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, देन एनर्जी ऑफ रेडिएशन यानी कि E इज इक्वल टू, वो क्या होगी, एच न्यू। हमने कर लिया है। ठीक है, हमने रेडिएशन फॉल कराई थी। ठीक है, और वो कितनी एनर्जी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि ये किसके बराबर थी, 1 फोटोन के बराबर थी। ठीक है, इसके बराबर थी 1 फोटोन के बराबर। तो ये इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अगर हम इस फोटोन को पार्टिकल एज्यूम करते हैं, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, इफ वी एज्यूम फोटोन एज पार्टिकल, फोटोन एज पार्टिकल, तो तब इसकी एनर्जी क्या आएगी बच्चों, वो आएगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो M क्या है, यहां मास है, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, C क्या है, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको देखा भी होगा कहीं ना कहीं, आपको मिली होगी, ये लिखी हुई बड़ी फेमस रिलेशन है, इसका नाम है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो कि किसकी है बच्चों, आइंस्टीन की, बड़ी फेमस रिलेशन है। ये मास और एनर्जी को बराबर करने की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एक प्रकार जहां हमने उसको पार्टिकल मानना, तो उसकी जो एनर्जी आई कितनी, एम सी स्क्वायर आई, और एक प्रकार जहां उसको रेडिएशन मानना है हमने, वहां पर कितनी है इसकी, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो दोनों को बराबर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो वेयर न्यू क्या है बच्चों, सी ओवर लैम्बडा, न्यू क्या है, सी ओवर लैम्बडा। ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, सी ओवर लैम्बडा, सी से सी कैंसिल हो जाता है एक, तो यहां से एम सी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्बडा, और यहां से हमने लैम्बडा निकाल लेना है, तो कितना आ जाएगा, एच ओवर एम सी। ठीक है बच्चों, यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो जो एम सी है, एम सी आप देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, मोमेंटम किसका, फोटोन का। ठीक है, और एक फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो एम सी होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। इन टर्म ऑफ अगर लिखें जो मटेरियल पार्टिकल है, अगर पार्टिकल की टर्म में लिखें, तो तब मास कितना होगा, m होगा, यहां लिख लो आप, इन टर्म ऑफ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी v के साथ ये मूव करता है, मूविंग विद वेलोसिटी v। तो तब मोमेंटम कितना होगा बच्चों, p इज इक्वल टू एम वी। तो हम यहां पर रख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगी, और जिसको हमने क्या बोला है, डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, डी ब्रोगली, ठीक है, वेवलेंथ। समझ में आया बच्चों। तो यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ।
तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी या इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में देखो सपोज करो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका मास कितना है बच्चों, मास m है और वेलोसिटी कितनी है v। तो m मास के साथ और v वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल मूव करता है, तो तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 mv², ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो जब ये मूव करता है तो इसका मोमेंटम भी होगा बच्चों, कितना होगा mv, और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में से हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा p/m, और उसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो 1 में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह क्या आ जाएगा p/m और स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 m p²/m², m से m कैंसिल हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाती है p²/2m, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p² कितना आ गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और अगर p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये p की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो क्या आएगी, वेवलेंथ का फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो p की वैल्यू यहां पुट करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा √2mk। यहां देखो बुक में दिया होता है यहाँ पर k का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ठीक है, ये याद रखनी है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो तब आपने वेवलेंथ निकालनी, तो इसको आसानी से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या निकालना हमने, यानी कि वेवलेंथ निकालनी, वेवलेंथ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की टर्म में। तो यहां पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की हम बात करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल देखो जैसे मूव करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल ये यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, यहाँ पर v पोटेंशियल है। तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, तो किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव करता है तो तब यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा चार्ज पार्टिकल, वो लगेगा Q इंटू v, Q इंटू v, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो वर्क डन जो करना पड़ेगा, वर्क डन बाई चार्ज पार्टिकल, वर्क डन बाई चार्ज पार्टिकल, वो क्या आएगा, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज कितना है बच्चों यहां पर चार्ज पार्टिकल पर Q, पोटेंशियल कितना है v, तो ये आ जाएगा वर्क डन, और जितना वर्क डन बच्चों उतनी ही उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो तब हमारे पास रिलेशन में लैम्डा इज इक्वल टू h/p आया था। फिर हमने एक और रिलेशन निकाली थी h/2mk, ठीक है। तो k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह फिर हम वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा 2mqv। v का मतलब क्या है, पोटेंशियल, ठीक है, v क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का कोई भी अगर एग्जांपल ऐसा आता है तो हम यहां पर ये वेवलेंथ निकालने का फार्मूला कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो अगर हम निकाल लें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ अगर निकाल लेंगे वो क्या आएगी, देखो लैम्बडा क्या है, h/2mqv, ठीक है। तो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो कितनी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 इंटू मास कितना है बच्चों, जो चार्ज पार्टिकल क्या लिया हमने, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁴,
-31 kg, ठीक है, और इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल है, तो चार्ज कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इंटू वी, ठीक है। तो जनरलाइज फार्मूला हम यहां से निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको डिराइव करें सभी को, मतलब कि इसको सोल्व करें, तो सोल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 150/V, ठीक है, तो इन अंडरूट, और ये आएगा बच्चों होंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये वैल्यू जनरलाइज वैल्यू आ जाएगी। ये फार्मूला यूज करके आप वेवलेंथ निकाल सकते हो किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। समझ में आया बच्चों कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है एसोसिएटेड विद, मतलब कि एक्सेलरेट करता है किसके साथ, कुछ पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट करता है, तो तब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो हम वहां से वेवलेंथ को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। या इसको हम अगर हो सिंपल करें तो बुक में ये दिया होता है 12 इंटू 12.27 और अंडररूट वी, ठीक है, ये वैल्यू दी होती है। तो यहां भी हम वी की वैल्यू रख के आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों, यहां तक बिल्कुल आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं गैस मॉलिक्यूल की, यहां आप नोट करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल की अगर वेवलेंथ निकाल लें, जैसे हमारे पास एक देखो कंटेनर है और इसमें गैस है, तो गैस के जो पार्टिकल हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, कोई किस तरफ भी जाता है, ये अलग अलग डायरेक्शन हम शो कर लेते हैं, ठीक है, काफी सारे पार्टिकल हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई काइनेटिक एनर्जी को हमें एक्सप्रेस नहीं करना है, तो याद रखना आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, यहां पर हर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, सपोज करूं या मैं डिराइव करी की या पहले +1 में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, वो क्या आएगी बच्चों, F/2 K डैश इंटू T। अब यहां F क्या है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है, ये भी याद होनी चाहिए आपको। और T क्या है, अगर T को दिखाएं यहां एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो अगर हमारे पास सपोज करो मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चों वो कितना होता है 3, ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वो क्या आएगी 3/2, वैल्यू पुट करेंगे एफ की जगह, ठीक है, एफ की जगह हमने रख दिया 3/2 K डैश T, ठीक है, समझ में आया। तो वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, वेवलेंथ में फिर फार्मूला यूज करेंगे हम, H डिवाइडेड बाई 2m इंटू K काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितनी आ जाएगी H ओवर अंडररूट 2m इंटू 3/2 K डैश T, ये वैल्यू रख दी हमने, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो H ओवर अंडररूट ये आ जाएगा 3m K डैश T, ठीक है। तो ये आ जाएगी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो जो वेवलेंथ आप निकालोगे किस फार्मूले से निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर अंडररूट 3m K डैश T, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो मास क्या है, m क्या है, मास है 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, यहां लिखेंगे हम मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल का मास है, गैस का एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो m है, ठीक है। यहां पर मतलब कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि m क्या है, यहां तक बिल्कुल बच्चों आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हो कोई भी एग्जांपल अगर निकालना है तो, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, कई बार एग्जाम में आता है, इफ P क्या है बच्चों, P मोमेंटम है, ठीक है, P क्या है, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिक्रीज, ठीक है,
इज डिक्रीज बाई 2%। ठीक है, फाइंड, निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको पता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, आपके याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पी को चेंज करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, मोमेंटम अगर चेंज होता है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। अगर पी को हम डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर पी को इंक्रीज करेंगे तो ये वेवलेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको निकालने का, बुक में कुछ अलग तरीका दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको पावर में लिखना है, लैम्बडा की पावर 1, एच रेज टू पावर 1, पी रेज टू पावर 1। अब आपने एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर वो डिवीजन जो मेथड थे हमारे, ठीक है, प्रोडक्ट का था, ठीक है, डिवीजन का था, वो मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। तो अगर मैं यहां पर यह वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ को अगर देखें तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा लैम्बडा ओवर लैम्बडा, यानी कि चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल वेवलेंथ। ठीक है, इज इक्वल टू एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो चेंज इन एच डिवाइडेड बाई एच। फिर उसके बाद जो भी डिवाइड में टर्म होती है उस वो अगर हमने ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हम यहां पर डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मोमेंटम। ठीक है, अब यहां पर चेंज तो हो रहा है ना। अगर हम देखें तो यहां प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो डेल्टा एच कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर क्या रह जाएगा, डेल्टा लैम्बडा डिवाइडेड बाई लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन लैम्बडा, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ। और इसका मतलब क्या बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। तो समझ में आया इतना? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तब ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, और ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ हमने निकालनी है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां लिखेंगे हम परसेंटेज कितने परसेंट, यानी कि वेवलेंथ चेंज होगी, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब ये क्या है, ये सारा क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और कितने परसेंट मोमेंटम चेंज हुआ, 2%। और 2% भी क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होने का मतलब यहां पर माइनस लेंगे हम यहाँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, परसेंट। समझ में आया बच्चों? तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2%। ठीक है, यहां लिखेंगे 2% चेंज, प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो चेंज इन वेवलेंथ क्या आ जाएगा हमारे पास, +-2%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने और भी करने हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने फार्मूले आज डिराइव किए हैं वेवलेंथ से संबंधित मतलब के जो रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं पेपर में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, और हमने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू।